सरकार में जो करप्शन है वो बहुत ज्यादा आ गया है। वो पैसे के सब भूखे हो गए। जिस तरीके से एजुकेशन माफिया चल रहा है, कुछ पैसे दो और सरकार के अंदर से लिंक्स निकलकर आपको पेपर लीक करा देंगे। प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं, उसके लिए फिर तो प्रोटेस्ट जारी रहेगी जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। किसी भी तरीके से हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो एक सरकार के अंदर बैठी हुई एंटिटी है जिसकी ये सारी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को चलाया जाए। तो ये सारी सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, तो यहाँ पर उनको तो अपनी रिस्पांसिबिलिटी देखते हुए अपनी जगह से इस्तीफा देना चाहिए। बात पेपर लीक होने की कोई जवाब नहीं है। स्टूडेंट मतलब सुसाइड कर रहे हैं, नहीं है, एक का भाई चला गया, एक का बेटा चला गया, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, और इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अगर जो अपना जो दायित्व नहीं निभा सकता तो उसे इस्तीफा देना ही चाहिए। देश के युवाओं के साथ मजाक हो रहा है, देश का युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। देश में बेरोजगारी है? बिल्कुल है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, और उसके बाद आप देखे जेब खाली। बताओ, पूछे इनसे बात करिए, बताओ। ये 10 बाई 10 कमरे का चाबी है, 10 बाई 10 का कमरा है मेरा, जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मेरा जीवन कट रहा है, और जेब सारी खाली है। कहते हैं विदेशी फंडिंग है, बताओ कहाँ विदेशी फंडिंग है भाई? तो पूरा देश बेरोजगारी से त्रस्त है। तो यहाँ पे लोग सड़कों पे हैं, हर जिले में, हर राज्य में लोग, हर जिले में और राज्य में लोग जो है त्रस्त हैं। बेरोजगारी का आलम इतना है कि नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है जी, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 750 किसानों की हत्या, जवाब मांगेंगे प्रधानमंत्री से। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है सरकार के खिलाफ लेके। अब पूछेंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ था, ये कैसे था, ये हम बताएंगे। क्या कहना चाहते हैं? जय भीम के नारे लग रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं? अब यहाँ पर यही कहना है कि ये जो सरकार है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो सबसे पहले अपना रिज़ाइन दें, क्योंकि उनकी वजह से ये बच्चों का पेपर जो लीक हुआ है, 22 लाख बच्चों जिनको नीट का एग्ज़ाम देना था, उनका सारा पेपर कैंसिल हुआ है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एजुकेशन मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से अब रिज़ाइन करना होगा। ये मेरी सबसे बड़ी डिमांड है, और हमारे जो सारे कॉकरोच के लोग यहाँ पर शामिल हैं, उन सब की यही सबसे बड़ी डिमांड है कि भैया वो तो कहते हैं कि पेपर हम निष्पक्षता के साथ करवा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी सरकार में जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा आ गया है। वो पैसे के सब भूखे हो गए। जिस तरीके से एजुकेशन माफिया चल रहा है, कुछ पैसे दो और सरकार के अंदर से लिंक्स निकलकर आपको पेपर लीक करा देंगे। अगर प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा? नहीं, उसके लिए फिर तो प्रोटेस्ट जारी रहेगी जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। किसी भी तरीके से हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि वो एक सरकार के अंदर बैठी हुई एंटिटी है जिसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को चलाया जाए। तो ये सारी सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो यहाँ पर उनको तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हुए अपनी जगह से इस्तीफा देना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए? ये अभी डिसाइडेड नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि ये पार्टी आगे चलकर इलेक्शन लड़े, क्योंकि ये एक यूथ की आवाज़ बनती हुई जा रही है। क्योंकि सारे जो यूथ हैं वो एक ऐसी पार्टी को देखना चाहते हैं जो कि यूथ की बात करे, ना कि अपने प्रोपेगेंडा और एजेंडा को चलाए। यहाँ पर सिर्फ सारे यूथ हैं जो चाहते हैं कि ये जो सरकार है इसमें से रिफॉर्म्स आए, चेंजेस होने चाहिए ताकि देश तरक्की कर सके। मोदी जी कहते हैं विकसित भारत हम बना रहे। विकसित भारत तो अब कुछ भी नहीं बन रहा। इसका जो था, जब कभी हिंदुस्तान के अंदर जब टाइम्स ऑफ इंडिया की जो मेरे पास अभी कल एक न्यूज़ आर्टिकल नहीं आया, कवर पेज था मैगजीन का, तो 2011 के अंदर ये दिखाया जा रहा था उस कवर पेज में कि इंडिया और चाइना का कंपटीशन चलता था। पर आज हम देखते हैं कि चाइना कहाँ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और कहाँ इंडिया अब 7वें नंबर पर आ गया, कभी 5वें नंबर पर हुआ करता था। तो यहाँ से पता चलता है अब कोई विकसित भारत नहीं है। अब हम फेल्ड हो चुके हैं उस चीज़ के अंदर। ये सरकार बर्बाद हो चुकी है। जय भीम की फोटो लेके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहते हैं? कोई बाबा साहब को नहीं मानते? नहीं, बाबा साहब ने तो इतना बड़ा और इतने खास संविधान दिया था हिंदुस्तान को, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस देश के अंदर। अगर उनके संविधान के हिसाब से देश नहीं चलेगा तो हमें वो सरकार नहीं चाहिए। जो उन्होंने संविधान दिया था इस देश के लिए, अगर उसके अंदर वो उसके पैरामीटर्स के ऊपर देश नहीं चलेगा तो हमें वो सरकार भी नहीं चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अंदर नहीं चलती है। धन्यवाद भैया। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? यहाँ विरोध प्रदर्शन में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। जो नीट एग्जाम लीक हुआ है, जो पिछले 3-4 सालों में 99% जितने भी एग्जाम हो रहे हैं लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और जितने भी लोग जो यहाँ पे अलग अलग जगह से आए हैं उनके समर्थन में हम भी आए हैं। क्या देश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ज़्यादा है? आपको नहीं लगती कि देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? तो फिर तो पूरा देश बेरोजगारी से त्रस्त है, तभी तो यहाँ पे लोग सड़कों पे हैं। हर जिले में, हर राज्य में लोग, हर जिले में और राज्य में लोग जो है त्रस्त हैं। बेरोजगारी का आलम इतना है कि नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। ठीक है जी, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 750 किसानों की हत्या, जवाब मांगेंगे इस प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री के द्वारा कहते हैं कि विकसित भारत हम लोग बना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी पूरे देश को मूर्ख बनाते आए हैं। 2014 से लेकर अब तक जो हमारे देश पर कर्जा बढ़ा है, ये भी देखना चाहिए आप लोगों को। जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री जो है इतने, आज तक मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जितने जैसा धर्मेंद्र प्रधान का देख लीजिए। पहली सरकारों में इस्तीफे होते थे, पहली सरकार अपनी गलती मानती थी, लेकिन ना ये गलती मारते हैं ना ही ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। ये लोग नाकारा, निकम्मे और हरामखोर लोग हैं ये लोग जो है।
आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के, सारे युवा इकट्ठा हुए पड़े। क्या सरकार की नाकामयाबी है कि ऐसा हो रहा है? सरकार की नाकामी तो है, नहीं तो क्यों युवा रोड पे आते इतना गर्मी में, अपने घर मकान छोड़ के यहाँ पर क्यों पहुँचते बताइए। यह सरकार की नाकामी है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है युवा पहुँच रहे हैं, और ये युवा का गुस्सा दिखाता है कि किस तरीके से सरकार जो है पूरी तरीके से फेल है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए इसीलिए आए हूँ क्योंकि सचमुच में ये चीज़ हुआ है, देश के युवाओं के साथ मजाक हो रहा है, देश का युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है, और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। देश में बेरोजगारी है, बिल्कुल है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, और उसके बाद आप देखे जेब खाली। बताओ, पूछे इनसे भी बात करिए, बताओ। देखो ये 10 बाई 10 कमरे का चाबी है, 10 बाई 10 का कमरा है मेरा, जिसमें मैं रहता हूँ, जिसमें मेरा जीवन कट रहा है, और जेब सारी खाली है। कहते हैं विदेशी फंडिंग है, बताओ कहाँ विदेशी फंडिंग है भाई? विदेशी कोई कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को विदेश से फंडिंग हो रही है। सारी चीज़ें पता चल जाता है, विदेशी फंडिंग है ये पता चल जाता है, और ये जो फॉलोवर्स है ये विदेशी पाकिस्तानी है ये पता चल जाता है। उठा के बोलिए, ये सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन जो है इनको ये पता नहीं चलता कि पहलगाम का हमला कहाँ से हुआ था, कहाँ से घुसा था आतंकवादी। इनको ये नहीं पता चल जाते हैं जो है लगातार जो है किस तरीके से आतंकवादी घुस रहे, उसमें पता नहीं लगा सकते। बस सिर्फ और सिर्फ ये है, इनको ये पता जरूर बोल सकते हैं कि जो है विदेशी फंडिंग है तो पता लगाइए ना, आप देश के सामने रखिए। तो ये कुछ भी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही बताया जाता है लोगों को कि किसी भी तरीके से किसी भी आंदोलन को कुचल दिया जाए। आज बताइए, आप मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो पाकिस्तानी बोलेंगे, आदिवासी प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको नक्सलवादी बोलेंगे, और उसके बाद अगर क्रिश्चियन प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको मिशनरी बोल देंगे, और उसके बाद अगर कोई हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको कांग्रेसी बता देते हैं। तो लगातार जो है इनका यही धंधा चल रहा है कि कोई भी किसी भी तरीके से अगर प्रोटेस्ट करता है तो उस प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से बदनाम करे, और उस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से उसका कमर तोड़ दे। बीजेपी को कैसा देख? बीजेपी को क्या देखना है, देखने का है क्या उनका। और पूरी तरीके से मेरी मणिपुर आज जो है जल रहा है, मेरी मणिपुर आज भी शांत नहीं है, इसलिए दर्द है कि वहाँ की जैन जी का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पहुँची हूँ कि यहाँ की देश की पूरा जैन जी का ज़िंदगी बर्बाद ना हो, और मेरे मणिपुर का ही जैन जी का ज़िंदगी बर्बाद ना हो, जो टेंट में अभी भी टेंट में उनका ज़िंदगी कट रहा है। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नीट और इसका पेपर लीक हो रहा है, ठीक क्या कहना? देखिए, बच्चे लगातार सुसाइड करें, किसान सुसाइड करें, तो देश का परिस्थिति अच्छा नहीं है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शन हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो कब तक चलेगा ये? नहीं जी, ऐसे अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। बच्चे आए दिन, मतलब आप ये देख रहे हो कितने पेपर, कौन सा ऐसा मतलब पेपर है जो लीक नहीं हो रहा? हर बार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। स्टूडेंट मतलब सुसाइड कर रहे हैं, नहीं है, एक का भाई चला गया, एक का बेटा चला गया, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, और इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अगर जो अपना जो दायित्व नहीं निभा सकता तो उसे इस्तीफा देना ही चाहिए। सरकार बार बार कहती है कि विकसित भारत बना रहे हैं, कैसा लगता है आपको? देख रहे हो ना, विकसित भारत बन तो रहा है, बन रहा है। देखो, ये देख लो, सिस्टम के चलते हुए ये, अगर सिस्टम ठीक होता है, ये खोखले सिस्टम को बदलने के लिए आज युवा यहाँ खड़ा है, वरना क्या जरूरत थी? वो भी अपना पढ़ाई करे भाई। ये अगर जब तक गलत नेता बनते रहेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, कीचड़ में अगर साफ करना है कीचड़ को तो आपको उतरना ही पड़ेगा कीचड़ में, लेकिन ये है कि कीचड़ में अगर आप उतर गए हो तो साफ करना है, कीचड़ के बन के नहीं रहना। एज अ लॉयर आप कैसे देखते हैं, बेरोजगारी है देश में? क्यों नहीं है बेरोजगारी? बताओ कहाँ नहीं है बेरोजगारी? दबा के कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में एक बंदे से 10-10 बंदों का काम कराया जा रहा है, चाहे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख लो, चाहे आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख लो, चाहे आप कोई सा भी डिपार्टमेंट देख लो, ठीक है, एजुकेशन देख लो। प्लस एजुकेशन, जहाँ पे टीचर्स हैं वहाँ पे टीचर को पढ़ाने के लिए जाता है, उनसे जनगणना कराई जाती है, उनसे BLO वेरिफिकेशन। तो जब बच्चा ही को पढ़ाने के लिए टीचर ही स्कूल में नहीं है तो इसे बेरोजगारी तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? और 15-15, 20-20 टीचर शॉर्ट लीव पे रहते हैं, आते ही नहीं है, तो कौन जवाबदेही है इसका? सरकार में लोगों का कहना है कि ये लोग अपने बेटे बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं है, जब पेपर लीक होता है इतने सारे स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। सरकार की नाकामयाबी तो है सर। बिल्कुल, ये तो क्लियर है, सरकार की नाकामयाबी तो है। जब भी तो ये आज युवा रोड पे आकर बना, इन्हें क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इन्हें भाई? आज की डेट में ऐसी गर्मी में कौन किसको शौक लग रहा है? लेकिन इस सिस्टम के चलते हुए कोई ऑनेस्ट बच्चे, जो हमारा देश पीछे होता जा रहा है, अब रैंकिंग में क्या हिसाब लेके जा रहे हो आप? ये रैंकिंग आ रही है तो आपको डूब मरना चाहिए यार। मीडिया बोल नहीं रही, ठीक है, जो अच्छे उस लेवल पे है, बच्चों की आवाज़ कौन उठा रहा है?
कोई नहीं उठा, जो उठाता है उसको उठा के बंद कर दिया जाता है। ये चल रहा है ना। सरकार कैसे मान ली? है कैसे बन रही? मानेगी ना भैया, जनता जनार्दन है। जनता एक दिन में सरकार बदल सकती है अगर जनता चाहे तो। कुछ का इंजाम है कि कोकरोच जनता पार्टी को बांग्लादेश पाकिस्तान से फंडिंग हो रहा है, क्या सच है? आप एज अ लॉयर कैसे देख? देखो जी, देशभक्त को अगर आपको मतलब गद्दार बनाना है ना, तो उसके बारे में जितना मर्जी आप कह लो, ठीक है। और जो ईमानदार लोग हैं ना, उस पर बेईमानी के झूठे केस लगा दो, वो वैसे ही बंद हो जाए। तो ये सीधा जागता वही सबूत है ये, कि बस लोगों पे ना आप इल्ज़ाम लगाते जाओ, इल्ज़ाम और नेगेटिविटी इतनी फैला दो ताकि वो जो सच्चाई है ना वो दिखे ना, और झूठ का पलड़ा भारी रहे। बीजेपी को कैसा देख? हैं? बीजेपी को कैसा देख? देखो, बीजेपी पार्टी जो है, पार्टी गलत नहीं है। पार्टी के अंदर जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो ठीक नहीं है। पार्टी कोई भी गलत नहीं होती, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन जो बैठा है इस सीट पे, मैं एक एमएलए बैठा हूँ, मैं अगर मिनिस्टर बैठा हूँ, तो मेरी जवाबदेही होनी चाहिए। पेपर लीक कैसे हो रहा है? सही बात है। कैसे लीक हो रहा है? आप एयरफोर्स से ले आओगे, चलो जी मान लिया, आप एयरफोर्स से लेके आ जाओगे, लैंड करा दोगे, एयरपोर्ट से मतलब जो जहाँ बन रहा है वहाँ का क्या हिसाब किताब है? कौन जवाबदेही देगा उसकी? तो भैया, जब तक जवाबदेही फिक्स नहीं होगी हर जगह, जब तक ये चीज़ ऐसी चलता है, इसलिए युवा आज रोड पे है और इनकी आवाज़ सरकार को सुननी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए इस्तीफा। देश में महंगाई बढ़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। किस चीज़ पे महंगाई नहीं बढ़ रही है, आप ये बताओ। एक चीज़ बता दो, अगर डीजल पेट्रोल का अगर भाव बढ़ता है ना, तो उसका इफेक्ट सारी जगह होता है। सब्जी पे पड़ता है, दूध पे पड़ता है, दही पे पड़ता है, प्लस उस पर जीएसटी भी देना पड़ता है। क्या कहना चाहते हैं युवाओं के लिए लास्ट में कुछ संदेश? युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट करें। लीगली हम सपोर्ट करने के लिए आ रखे हैं, कुछ हो सा होता है तो। लेकिन अगर आप कीचड़ में उतर रहे हो तो वहाँ कीचड़ के बन के मत रहना मेरे भाइयों। बस उस कीचड़ को साफ करना ताकि देश हमारा आगे बढ़े। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे आए हैं विरोध प्रदर्शन में, क्या कहना चाहते हैं? ये हम धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा जो यूथ मांग रहे हैं उसको सपोर्ट में हम लोग आए हैं। कम से कम बेशर्मी की हद हो गई, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। देश में जैसे कांग्रेस जनता पार्टी उठी हुई है, क्या लगता है कि आने वाले समय में इलेक्शन लड़ना चाहिए इनको? इलेक्शन तो अभी दूर की बात है, लेकिन फिलहाल अभी आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि आंदोलन की ज़्यादा ज़रूरत है। पार्टियां ज़्यादा बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो आगे चल के क्या होगा? तो ये धरना ये लोग करते रहेंगे, हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी इनकी रणनीति होगी जो, उसमें हम लोग सपोर्टर है। और देश में बेरोजगारी है सर? बेरोजगारी है, तभी तो आप भी यूट्यूब चला रहे हो। और आपको तो कुछ मीडिया वालों ने कह भी दिया, अंजना ओम कश्यप ने, कि यूट्यूबर विषय। तो ऐसा है, बेरोजगारी तो बहुत है, बेरोजगारी नहीं बहुत बेरोजगारी है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल हिटलर शाही जैसे सरकार चला रही है। कम से कम यूथ की तो बात मान लेनी चाहिए। देश के भविष्य बच्चों की नौकरी, और नौकरी है भी हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है। कई करोड़ नौकरी पेंडिंग है, नौकरी देनी चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार चाहती नहीं है बच्चे को नौकरी मिले। बीजेपी को कैसा देखते हैं? बीजेपी को देखो, कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने बड़ी उम्मीद से यूथ ने लाया था, लेकिन बीजेपी ने सबसे ज़्यादा यूथ का नुकसान किया है, किसानों का नुकसान किया, हर जगह नुकसान किया है। एक धर्म के नाम पे अपना सत्ता चला रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम यूथ को जो बेसिक नीड है जनता को देना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सर? यहाँ विरोध प्रदर्शन में आए हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के ऐसे कामों के खिलाफ। ऐसा जी, हमारी तो उम्र हो गई है, लेकिन बच्चे जो हमारे हैं, क्या कहते हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं क्विट का, या क्या कहते हैं सीबीएसई का, या नीट का, जेई का, एसएससी का, पिछले 10-12 साल से मैक्सिमम पेपर लीक हो रहा है। और क्या कहते हैं, उसकी वजह से बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है और उनका भविष्य चौपट हो रहा है। अगर ये कांग्रेस जनता पार्टी ने एक मुद्दा उठाया है जो जेन्युइन मुद्दा है, युवाओं के लिए मुद्दा है, तो इसके समर्थन में हम लोगों को आना चाहिए। क्या इसे इलेक्शन लड़ना चाहिए आगे? इलेक्शन तो खैर बात की बात है, मगर अगर इस मुद्दे से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर नहीं दिया तो अब देखो जरा पार्टी क्या करेगी। सपोर्ट में तो सब जनता है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, बिल्कुल गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, और बरसों से क्या कहते हैं पेपर लीक हो रहा है। युवाओं की उम्र बढ़ती जा रही है, उम्र पार हो चुकी है। कई बंदे क्या कहते हैं कोर्ट के डिसीजनों का इंतजार कर रहे हैं। युवा परेशान है बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद सर।